मैं रात के 10 बजे सड़क पर खड़ा एक देह व्यापार करने वाली महिला से एक रात के 20,000 रुपए तय कर चुका था। वह महिला मेरी गाड़ी में बैठने ही वाली थी कि दूर से एक मासूम सी लड़की, जिसकी उम्र मुश्किल से 18 या 19 साल रही होगी, दौड़ती हुई मेरी ओर आई और हाथ जोड़कर बोली, साहब, भगवान के लिए मुझे अपने साथ ले चलिए। आप जो कहेंगे मैं करूंगी। बस बदले में मेरी मरी हुई माँ के अंतिम संस्कार का खर्च दे दीजिए। उसकी आंखों में आंसू थे। मैं उसे देखकर जोर से हंस पड़ा। मैंने सोचा कि इन धंधे में लगी लड़कियों ने अब भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल करने का नया तरीका ढूंढ निकाला है, ताकि खुद को मासूम साबित कर सकें। मुझे पूरा यकीन हो गया कि यह लड़की झूठ बोल रही है। खैर, मैंने उस लड़की को ऊपर से नीचे तक बड़े गौर से देखा। वह उस औरत से कहीं ज्यादा खूबसूरत और कम उम्र की थी। मैंने उससे कहा, सोच लो, मैं जो भी कहूंगा तुम्हें करना होगा। इस बार उसने आंखें नीची करके कहा, मैं तैयार हूं। मैंने उसे गाड़ी में बैठाया और गाड़ी होटल की ओर दौड़ा दी। मैंने उसकी आंखों में देखा। उनमें अब भी नमी थी, लेकिन वह बिल्कुल शांत थी। मैंने बातचीत शुरू करने के लिए उसका नाम पूछा, तो उसने अपना नाम रिया बताया। मैंने पूरी रात उस लड़की का इस्तेमाल किया और उसका नृत्य भी देखा, क्योंकि मुझे नृत्य देखने का भी बहुत शौक था। सुबह होने से पहले ही मैंने कुछ 1,000 रुपए उसके सामने फेंक दिए और कहा, आगे से इस काम के लिए झूठ मत बोलना। उसकी आंखों में फिर आंसू थे। वह बोली, मेरी मरी हुई माँ को कंधा दे दो। अब तो उसे कोई कंधा भी नहीं देगा। अचानक मेरे भीतर कुछ रुक सा गया था, जैसे दिल की धड़कन ने एक पल के लिए रुककर उस वाक्य को सुना हो। मेरे होठों पर जो शब्द जमे थे, वे गले में अटक गए। पहली बार मुझे महसूस हुआ कि शायद मैं किसी ऐसे सत्य को देख रहा हूं जिसे समझने के मैं योग्य नहीं था। वह कोई आम लड़की नहीं थी। उसका सच, उसकी खामोशी, उसकी थकान, ये सब कुछ मिलकर मेरी हंसी को समाप्त कर चुके थे। मैंने स्वयं को संभालने की कोशिश की, होठों पर एक झूठी हंसी लौटाते हुए कहा, अगर सच में तुम्हारी मां मरी है, तो मैं तुम्हें 50 लाख इनाम दूंगा। वह मेरी आंखों में आंखें डालकर कुछ देर देखती रही, फिर बिना कुछ कहे मुड़ी और बाहर की ओर चल दी, और मैं उसके पीछे हो लिया। यूं ही मजाक में मुझे लगा जैसे मैं कोई फिल्म देख रहा हूं या किसी खेल का हिस्सा हूं जिसमें अंत में सभी हंस पड़ते हैं। मगर दिल का एक कोना कह रहा था, ये कोई खेल नहीं, ये कोई पीड़ा है, कोई कहानी है जिसका आरंभ तो हो चुका है, लेकिन अंत अभी मेरे नियंत्रण में नहीं है। गाड़ी की ओर जाते हुए मैंने देखा कि उसके कदम और भी भारी हो चुके थे, जैसे वह खुद से लड़ रही हो कि यह बात सच है या वह व्यंग जो मैंने किया। मैंने दरवाज़ा खोला और वह चुपचाप बैठ गई। रास्ता तय करते हुए हम दोनों चुप रहे। मेरी गाड़ी के हीटर से निकलती गर्म हवा हमें शारीरिक रूप से तो गर्म रख रही थी, मगर उस रात की ठंड में कुछ और भी था, कुछ ऐसा जो सांसों को भी जमा देता था। रास्ते भर वह चुप रही। गाड़ी में संगीत बंद था। हीटर की गर्मी भी धीमी हो चुकी थी और हमारे बीच एक ऐसी चुप्पी फैल गई थी जो ना तो अजनबीपन थी, ना ही निकटता। बस एक भारी सच की उपस्थिति थी। मैं उसे देखना चाहता था, उसकी आंखों से कुछ समझना चाहता था, मगर वह खिड़की के पार झांक रही थी, जैसे शहर की रोशनी में किसी पुरानी याद को ढूंढ रही हो। जैसे उसे पता हो कि मैं मजाक में उसके साथ आया हूं, मगर वह भी शायद अब गंभीर हो चुकी थी, या शायद वह पहले से ही गंभीर थी। मेरी सांसें भारी हो रही थीं और दिल में एक अनजानी सी घबराहट थी, शायद इसलिए कि मैं पहली बार किसी ऐसी सच्चाई की ओर जा रहा था जिसे मैंने हमेशा पैसों के पीछे छोड़ दिया था। शहर की रोशनियां पीछे छूटने लगीं, सड़कें संकरी होती गईं, आसपास के मकान जर्जर, बिजली की तारें झूलती हुईं, और हर मोड़ पर एक अजनबी निगाह गाड़ी को घूरती हुई सी प्रतीत हो रही थी। गाड़ी उबड़-खाबड़ सड़क पर झटके खा रही थी। मैंने रिया की ओर देखा। उसका चेहरा शांत था, न कोई डर, न कोई घबराहट, जैसे वह सालों से इसी रास्ते पर चल रही हो, हर दिन किसी शव के साथ। फिर हम एक दरवाजे के सामने रुके। मैंने जैसे ही गाड़ी रोकी, दरवाज़ा अपने आप खुल गया। अंदर से किसी ने नहीं खोला था। वह पहले से ही आधा खुला था, जैसे किसी ने समय के साथ हार मान ली हो।
अंदर कदम रखते ही हवा में एक अजीब सी गंध थी, बंद कमरे की सीलन, वीरानी और मृत्यु की। मेरे कदम धीरे धीरे बढ़ने लगे। एक छोटे से गलियारे से गुजरते हुए हम एक अंधेरे कमरे में पहुंचे, जहां एक पुरानी खटिया पर सफेद चादर तनी हुई थी। उसके पास दो छोटे बच्चे बैठे थे। उनके चेहरों पर ना तो आंसू थे, ना सवाल, सिर्फ एक ठहरी हुई खामोशी और वीरानी थी। मेरी नजरें उस चादर पर जमी रहीं। फिर रिया ने धीरे से चादर का एक कोना उठाया। नीचे मां की लाश थी, चेहरा शांत, होंठ बंद, आंखें मूंदी हुई थीं, लेकिन चेहरे पर ऐसी थकान थी जैसे बरसों की मेहनत और संघर्ष अब थम गया हो। जैसे वह औरत जिसने अपनी पूरी जिंदगी उम्र, स्त्रीत्व, बीमारी और सम्मान बचाने में लगा दी हो, अब अंत में सुकून में हो। मेरे कदम पीछे हटने लगे, लेकिन शरीर हिल नहीं रहा था। आंखों में नमी भरने लगी, लेकिन मैंने खुद को संभाला। मैं ऐसा पुरुष था जो अपनी दुनिया में गुस्सा खरीद लेता है और दुख से सौदा कर लेता है, लेकिन आज इस खटिया के सामने खड़ा मैं बेबस था। रिया की सांसें तेज हो रही थीं। उसने मेरी ओर देखे बिना कहा, कल रात माँ को बुखार हुआ, दवा खरीदने के पैसे नहीं थे। मैंने पास की दुकान से उधार मांगा, लेकिन दुकानदार ने ऐसे देखा जैसे मैं कुछ और मांग रही हूं। मैं वहां से भाग आई। रात भर माँ का शरीर जलता रहा। बच्चों ने पानी पिलाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। सुबह उनकी सांसें थम गईं और मैं सड़क पर आ गई। शायद कोई फरिश्ता मिल जाए या कोई तमाशबीन। उसकी आवाज में वह दर्द था जो भूख, थकान और शर्मिंदगी से पैदा होता है, लेकिन साथ ही एक अजीब सी आत्मसम्मान भी था, जैसे वह जानती हो कि आज उसने अपनी आखिरी उम्मीद भी खो दी है। मैंने सिर झुका लिया और चुपचाप कुर्सी पर बैठ गया। मेरे दिमाग में शोर मचने लगा। जिस लड़की को मैं पहले सड़क पर एक बहाना बनाने वाली, झूठ बोलने वाली या आम सी कहानी बताने वाली समझता था, वह आज मेरे घमंड के सामने एक आईना रख रही थी। मैंने अपनी जिंदगी में सैकड़ों झूठ और धोखे देखे थे, लेकिन आज पहली बार एक सच्चाई ने मुझे खामोश कर दिया था। रिया ने फिर बात शुरू की। पापा हमें बचपन में छोड़ गए थे। माँ ने दर्जनों जगह काम किया, घरों में सफाई की, लोगों के कपड़े धोए, लेकिन हमें कभी भीख मांगने के लिए दरवाजे पर नहीं भेजा। मैंने उसकी आंखों की तरफ देखा। उनमें रोशनी नहीं थी, लेकिन वह खाली भी नहीं थी। जैसे अब वह आंखें सपने नहीं देखती, बस हकीकत को गिनती है। हर दिन, हर रात, हर भूख, हर लम्हा। बच्चे चुपचाप अपनी माँ को देख रहे थे। शायद उन्हें अभी मौत का मतलब पूरी तरह समझ नहीं आया था, या शायद अब समझ चुके थे, लेकिन सहने की आदत हो गई थी। रिया की बातों में ना झुकाव था, न कोई विनती, न ही कोई इल्जाम। वो बस सच्चाई कह रही थी, और वह सच्चाई मेरी रूह तक उतर रही थी। कल रात जब मैं घर आई, माँ बेहोश थी। मैंने पूरा दिन बिना कुछ खाए बिताया। माँ के लिए कुछ भी कर सकती थी, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं था, सिवाय खुद के। ये कहते हुए उसने मेरी तरफ देखा। मैंने नजरें चुरा लीं। वो लम्हा ऐसा था जैसे किसी ने मेरे अंदर पत्थर फेंका हो। वो लड़की जिसे मैंने मजाक समझा, नाचने को कहा, जिसकी मजबूरी पर हंसा, वो आज मुझसे कहीं बड़ी निकली। चरित्र में, गरिमा में, इंसानियत में। उसने अपने आत्मसम्मान की आखिरी सीमा तक जाकर अपनी माँ के शव के लिए नाच लिया, लेकिन किसी सौदे में खुद को नहीं बेचा। मैं खुद को तुच्छ महसूस करने लगा। मेरी दौलत, मेरे शब्द, मेरी ताने, सब बेकार हो गए। कमरे में सन्नाटा था, लेकिन वो सन्नाटा मुझसे सवाल कर रहा था, मेरे अस्तित्व से, मेरे व्यवहार से। रिया ने चादर फिर से माँ के शव पर डाल दी और बच्चों के पास बैठ गई। मैं धीरे धीरे कुर्सी से उठा, दरवाजे की ओर बढ़ा। कुछ कदम रुक कर पलटा और एक बार फिर कमरे को देखा। वहीं मेरे अभिमान का अंत हो गया। मैं सोचने लगा, क्या माँ के कफन की भी कोई कीमत होती है? शायद मेरी आत्मा का कफन तो उसी दिन बिक गया था। मैं दरवाजे पर खड़ा था, लेकिन मेरे कदम जैसे आगे बढ़ने से मना कर रहे थे। कमरे का सन्नाटा अब मेरे अंदर बोल रहा था। मैंने पूरी जिंदगी झूठ और मुनाफे के धंधों में गुजारी थी। लोगों को परखा, खरीदना बेचना सीखा, लेकिन आज पहली बार किसी इंसान की सच्चाई के सामने खड़ा था, बेबस और लज्जित। मेरे हाथ कांप रहे थे। मेरे जैसे लोग बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं, लेकिन जब दिल पर चोट लगती है
तो शब्द धोखा दे जाते हैं। मैं धीरे धीरे पलटा, रिया के पास गया, जो अभी भी जमीन पर बैठी बच्चों के बाल सहला रही थी। उन बच्चों की आंखों में वो खामोशी थी जो चीखों से कहीं ज्यादा दर्दनाक थी। मैंने चुपचाप अपनी जेब से चेकबुक निकाली, कलम निकाली और लिखने लगा। हाथ कांप रहा था। 50 लाख का वो चेक, जो कभी मैंने ताना मारते हुए कहा था, आज हकीकत बन रहा था। और हर अंक मेरी झूठी शान की अर्थी पर लिखी एक लकीर लग रहा था। चेक भरकर मैंने धीरे से उसकी तरफ बढ़ाया। वो मेरी तरफ नहीं देख रही थी, बच्चों के पास ही लगी रही। मैंने चेक उसके सामने रखा। तब उसने धीरे से चेक देखा, फिर मेरी आंखों में झांक कर कहा, ये कफ़न की कीमत है या मेरी इज्जत की? उसके सवाल ने मेरी हड्डियों में सिहरन भर दी। मैंने कुछ कहना चाहा, लेकिन शब्दों ने मेरा साथ छोड़ दिया। शायद इसी को शर्मिंदगी कहते हैं, जो शब्दों को भी भस्म कर देती है। मेरी आंखें झुक गईं। मैं वह पुरुष नहीं रहा था जिसे शहर के सबसे बड़े व्यवसाय के रूप में जाना जाता था। मैं अब उस क्षण का दोषी था जब मैंने उस लड़की को एक इंसान की बजाय तमाशा समझा था। रिया ने चेक उठाया, उसे देखा और फिर धीरे धीरे बच्चों की ओर बढ़ा दिया। यह हमारी माँ के लिए है, उसने कहा। बच्चों ने चेक को नहीं समझा। वे तो अभी अपनी माँ के शरीर को देख रहे थे, जैसे किसी चमत्कार की उम्मीद कर रहे हों। मैं कमरे के कोने में रखी पुरानी कुर्सी पर बैठ गया। कुछ क्षणों के लिए मैं स्वयं से, अपने पिछले जीवन से और उस फैसले से जिसे मैंने धन के आधार पर लिया था, उन सब से शर्मिंदा था। मेरे सामने एक लड़की थी जो गरीबी में पली थी, मेहनत की थी, सत्य बोला था, और जब कोई रास्ता नहीं बचा तब भी वह झुकी नहीं। उसने नृत्य किया, पर अपनी शर्तों पर। उसके अस्तित्व में एक ऐसा आत्मसम्मान था जो मेरी सारी संपत्ति से अधिक मूल्यवान था। मैंने बचपन से सीखा था कि सम्मान धन से आता है, लेकिन आज जान गया कि सम्मान तब जन्म लेता है जब व्यक्ति अपनी विवशता में भी न झुके, न बिके। रिया ने कुछ देर चुप रहकर बच्चों को उठाया, उन्हें गले लगाया। माँ के अंतिम संस्कार की व्यवस्था करनी थी। पंखा चलाने के लिए मोहल्ले से किसी को बुलाना था, लेकिन वह किसी से सहायता नहीं मांग रही थी, न मुझसे, न बाहरी दुनिया से। वह स्वयं सब कुछ करना चाह रही थी। मैंने धीरे से कहा, पंडित जी को बुला लिया जाए। उसने सिर हिलाया। पास की मंदिर में चलते हैं। पंडित जी अच्छे हैं, माँ को जानते थे। मैं मंदिर गया और पंडित जी को अंतिम यात्रा की सूचना दी। मेरी आवाज़ भर आई थी। पंडित जी ने बताया कि वे पूजा करके आ रहे हैं। मैंने उन्हें विदा कहा और भारी कदमों से वापस लौट आया। कमरे का दृश्य बेहद पीड़ादायक था। रिया माँ के चरणों के पास बैठकर धीरे धीरे प्रार्थना करने लगी। उसकी आवाज़ में कंपन था, लेकिन शब्द सटीक थे, जैसे वह माँ को अंतिम बार विदा कर रही हो। उस क्षण मैंने महसूस किया कि कुछ लोग हमारे विश्वास, हमारी भाषा, हमारी संस्कृति और हमारी शिक्षा से भी महान होते हैं, और वे अपने चरित्र से जीवन का असली अर्थ सिखाते हैं। कमरे के बाहर की अंधेरी गली में सन्नाटा था, लेकिन भीतर हर सांस की आवाज़ अब स्पष्ट सुनाई दे रही थी। बच्चों की सिसकियां, रिया की प्रार्थनाएं और मेरे भीतर का वह शोर जो थमने का नाम नहीं ले रहा था। पंडित जी आ चुके थे। एक रोशन चेहरा, सादा पहनावा और उनकी निगाहों में वह करुणा जो शब्दों से नहीं बल्कि आचरण से महसूस होती है। वह शव के पास आए, सिर पर हाथ रखा और धीरे धीरे राम नाम का पाठ शुरू कर दिया। मेरे लिए यह सब नया था। मैं अब तक अंतिम संस्कारों में केवल औपचारिकता के लिए शामिल हुआ करता था, कभी उसकी गहराई को महसूस नहीं किया था। लेकिन आज मैं हर शब्द, हर क्रिया को पूरी शिद्दत से महसूस कर रहा था, जैसे मैं किसी शव के सामने नहीं, बल्कि खुद अपनी धड़कनों के कफन में लिपटा खड़ा हूं। कुछ देर बाद कुछ पड़ोसी भी आ गए। चुपचाप अंतिम यात्रा की तैयारी शुरू हो गई। कोई अर्थी ले आया, कोई पानी, कोई सफेद कपड़ा। सब कुछ इतनी सादगी से हो रहा था जैसे जीवन का सारा बोझ अंतिम क्षण में बेजान हो जाता है। जब शव को उठाया गया तो रिया ने आखिरी बार अपनी माँ के चेहरे को देखा। उसकी आंखें आंसुओं से भरने को थीं, मगर वह खुद को रोक कर खड़ी रही। उसने माँ की कंधों को चूमा और सिर झुका लिया। मैं अपने जीवन में पहली बार किसी शव को कंधा देने के लिए आगे बढ़ा। पंडित जी ने मुझसे रिश्ता पूछा।
मेरे होठों पर कुछ नहीं आया। एक पल के लिए सोचा, झूठ बोल दूं, कोई रिश्ता बता दूं। मगर फिर दिल से एक आवाज आई, मानवता। पंडित जी ने चुपचाप सिर हिलाया और मैंने कंधे के नीचे हाथ रखकर उस शव को उठाना शुरू किया। पहली बार किसी बोझ को दिल से उठाया। आसमान से हल्की बूंदाबंदी शुरू हो गई थी। जमीन गीली हो रही थी, लेकिन मेरे अंदर कुछ धुल रहा था। अहंकार, घमंड, व्यंग और वह दूरी जो मैंने स्वयं अपने और सच्चाई के बीच खड़ी कर रखी थी। फिर हम अंतिम यात्रा के साथ निकल पड़े, खामोशी से उस बोझ को लेकर उस रास्ते पर जो सच्चाई की ओर जाता था, उस महिला को जलाने जिसकी बेटी ने मेरे अस्तित्व को भीतर तक हिला दिया था। हम गलियों से चुपचाप गुजर रहे थे। शव हमारे कंधों पर था, मगर असली बोझ मेरे सीने पर था। श्मशान भूमि पास आ गई थी। पंडित जी सबसे आगे चल रहे थे। उनके होंठ लगातार प्रार्थना कर रहे थे। उनके चेहरे पर एक रोशनी थी और एक ऐसा सुकून जो मेरे भीतर कहीं नहीं था। जब हम श्मशान भूमि के प्रांगण में पहुंचे, तो कुछ और लोग भी आ गए। कुछ अनजाने चेहरे, कुछ मोहल्ले वाले और कुछ महिलाएं जो बाहर खड़ी होकर देख रही थीं। हर किसी की नज़र बार बार रिया पर जा रही थी, जो चादर में लिपटी शांत खड़ी थी। उसकी आंखों में अब भी आंसू नहीं थे, जैसे वह खुद को रोने की इजाजत ही नहीं दे रही हो। वह अपनी माँ के चेहरे को आखिरी बार देख चुकी थी और अब उसका अस्तित्व केवल एक सामाजिक औपचारिकता बनकर रह गया था। मैं सबके साथ खड़ा था, मगर मेरे दिल की जो प्रार्थना थी, वह जुबान पर नहीं आ पा रही थी। मेरे शब्द कहीं अंदर ही उलझ गए थे। दिल की आवाज़ बस इतना कह रही थी कि अगर माफ़ी का कोई डर है, तो वह आज सामने आ जाए। अगर इंसान बनने का कोई दूसरा मौका होता है, तो शायद यही पल होता। जब शव को श्मशान भूमि की ओर ले जाया गया, मैंने एक बार फिर कंधा दिया। हल्की बारिश और वह खामोशी जिसमें सिर्फ कदमों की आहट सुनाई देती थी। लकड़ियां तैयार थीं। जैसे ही शव को नीचे उतारा गया, रिया ने एक क्षण के लिए जमीन की ओर देखा। उसकी पलकें कांप उठीं। शायद यही वह पल था जब उसके धैर्य की आखिरी डोर टूट गई। एक आंसू उसकी आंख से गिरा और जमीन पर टपक पड़ा। एक खामोश गवाही। जलाने की प्रक्रिया पूरी हुई और लोग एक एक कर लौटने लगे। मैं वहीं खड़ा रह गया। मेरे कदम जमीन से जैसे चिपक गए थे। चाहता तो तुरंत निकल सकता था, वापस लौट सकता था अपनी दुनिया में, गर्म कपड़े, महंगे कमरे और बिना दर्द की रातों में। मगर नहीं, मेरे अंदर कुछ कह रहा था कि यह सफ़र अभी समाप्त नहीं हुआ है। रिया वहीं एक पत्थर पर बैठ गई। दोनों बच्चे उसके पास आकर चुपचाप बैठ गए। उसने उन्हें अपने बाहों में समेट लिया। उनमें से छोटे बच्चे ने उसके कान में कुछ कहा। मैं थोड़ा नज़दीक हुआ और सुन सका। माँ कब आएंगी? ये सवाल था या किसी छुरी की तरह चुभता हुआ वाक्य। रिया ने बच्चे की ओर देखा। कुछ देर खामोश रही, फिर बस इतना कहा, वो अब नहीं आएंगी, मगर अब हमें खुद सब कुछ बनना है। मैं पीछे हट गया, एक दर्द में डूबे हुए इंसान की तरह खड़ा होकर ये सब देखता रहा। मेरा दिल जैसे मुझसे खुद सवाल कर रहा था, मैं क्या था? एक अमीर इंसान या सिर्फ एक खोखला खोल जो बरसों से संवेदनहीनता की पोशाक पहनकर जी रहा था? जब बच्चे ने माँ के बारे में पूछा, मैं चाहता था कि कुछ कहूँ, कोई वादा कर दूं, कोई सहारा दे दूं, मगर मेरे भीतर अब भी झिझक थी। मैं नहीं चाहता था कि वे समझे कि मैं कुछ खरीदने आया हूँ। नहीं, आज नहीं। आज मैं सिर्फ एक इंसान बनना चाहता था, न कोई खरीदार, न कोई मालिक। मैंने वापसी की राह ली। मेरे कदम धीमे थे, दिल बुझा हुआ। गाड़ी तक पहुंचा, दरवाज़ा खोला, अंदर बैठकर एक गहरी सांस ली। भीतर अब भी उसकी खुशबू बाकी थी, वही खामोशी जो वो साथ लाई थी। मैंने कुछ देर के लिए गाड़ी का इंजन बंद रखा। रोशनी से दूर, धुंध में डूबा हुआ इलाका मेरे मन में गूंज रहा था। हर गली, हर ईंट, हर लम्हा। फिर अचानक, जैसे किसी ने मेरे भीतर का पर्दा हटा दिया हो, मैंने साइड मिरर में खुद को देखा। वह शख्स, जो कुछ घंटे पहले तक शहर का एक संवेदनहीन अमीर था, अब आंखों में अजनबी सी नमी लिए कुछ और बनने की चाह में बैठा था। शायद पहली बार, सिर्फ पहली बार, मैंने खुद को वैसे देखा जैसा मैं था, न कि जैसा दुनिया को दिखाया था। उस रात मैं अपने घर वापस नहीं गया। मैंने गाड़ी शहर के एक पार्क के बाहर रोकी। सीट पर लेटकर आसमान की ओर देखा। बादल थे,
वह आसमान को भी ढक रहा था। तारे मध्यम थे, जैसे सब मौन गवाह बनकर खड़े हों, और मैं बस सांसें गिन रहा था। आज मैं मर तो नहीं रहा था, मगर मेरा कोई पुराना रूप मर चुका था। वह मैं, जो सिर्फ अपने लाभ, अपनी इच्छाओं और अपनी जीत के इर्द-गिर्द घूमता था, वह खत्म हो गया था। और जो शेष बचा था, वह कुछ नया था, कुछ शांत, कुछ लज्जित, लेकिन शायद जीवित। सूरज के उगने के लिए व्याकुल, पर नींद आंखों से कोसों दूर थी। मैंने फ़ोन निकाला। कई मिस्ड कॉल्स थीं, ज़्यादातर दोस्तों की। 2-3 बैठकें छूटी थीं, और एक उस स्त्री की, जो स्वयं को मेरी ज़िंदगी का हिस्सा मानती थी, लेकिन मेरी आत्मा से कभी परिचित नहीं हो सकी। मैंने सारी कॉल्स अनदेखी कर दी, फ़ोन बंद किया और आंखें मूंद लीं। आंखें बंद करते ही एक चेहरा सामने आ गया। रिया का नहीं, उसकी माँ का, जो सफ़ेद चादर में लिपटी थी। वह चेहरा कुछ कह नहीं रहा था, बस मुझे देख रहा था। एक ऐसा सुकून जो मेरे उथल-पुथल भरे अस्तित्व को धीरे-धीरे निगल रहा था। मैंने करवट बदली, सीट पर खुद को समेटा, जैसे स्वयं से कुछ छीनने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन धरती की आंखें तो बंद नहीं होती। वे तुम्हें तब भी देखती हैं, जब तुम स्वयं को नहीं देख पाते। सुबह की पहली रोशनी अभी फैली नहीं थी, मगर आसमान की काली मां अब हल्केपन में बदलने लगी थी। मैंने गाड़ी स्टार्ट की और बिना कुछ सोचे समझे रिया के घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में सड़क पर जिंदगी लौटने लगी थी। अखबार बेचने वाले, दूध वाले, बच्चे, स्कूल की ओर जाते हुए, सब कुछ सामान्य था। मगर मेरे भीतर का दिन अभी उग रहा था। ऐसा लग रहा था मानो समय ठहर गया हो। जब मैं उस गली में पहुंचा, तो सब कुछ वैसा ही था। वही दीवारें, वही सीलन, वही शांत खिड़कियां। दरवाजे पर दस्तक देने से पहले मैं एक पल के लिए रुका। जाने क्यों, दिल में हिचक सी थी। दरवाजा धीरे से खुला। रिया सामने खड़ी थी, चेहरे पर नींद की थकान और आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे, मगर वह अब भी गरिमा के साथ खड़ी थी। उसके लहजे में हैरानी कम, सवाल ज्यादा थे। मैंने धीरे से कहा, माँ की प्रार्थना करनी थी, बच्चों से मिलना था। उसने ना तो रास्ता रोका, ना रास्ता दिया, बस चुपचाप पीछे हट गई। मैं अंदर आया तो देखा कि माँ की चारपाई जा चुकी थी। एक नया सुकून सा था, लेकिन वह खाली जगह चिल्ला रही थी। बच्चे कोने में बैठे थे। छोटा बच्चा फर्श पर चौक से कुछ बना रहा था। एक घर, एक सूरज और 3 व्यक्ति। मैंने झिझक कर देखा। एक सवाल उठने लगा, मगर चुप्पी तोड़ने की हिम्मत नहीं हुई। रिया ने पानी का गिलास लाकर मेज पर रखा। मैंने धन्यवाद कहा और पहली बार देखा कि वह मेरे पास बैठने की बजाय खिड़की के पास जा खड़ी हुई। एक दूरी थी, स्पष्ट और बिल्कुल उचित। मैंने खुद से एक वादा किया कि अब से इस दूरी का सम्मान किया जाएगा, न करुणा की भावना से, न किसी दावे से, बस उसकी मानवता के प्रति एक प्रयास के रूप में। मैंने धीरे से बात शुरू की। अगर तुम अनुमति दो तो बच्चों को स्कूल में दाखिला दिलवा दूं। वो मेरी तरफ पलटी। आंखों में वही पुरानी चमक थी, जो अब मध्यम हो चुकी थी। उसने धीरे से कहा, यह उनके पिता ने भी कहा था। फिर एक दिन वह चला गया और कभी लौट कर नहीं आया। मेरे पास कोई उत्तर नहीं था। मैं जानता था कि शब्द अब एक लंबा झूठ लगते हैं। मैंने केवल इतना कहा, मैं तुम्हारे पिता जैसा नहीं हूं। शायद अब मैं खुद भी वैसा नहीं रहा, जैसा पहले था। एक लंबी चुप्पी के बाद उसने सिर हिलाया। ठीक है, लेकिन इनकी माँ अब मैं हूं, और यह मेरे निर्णय होंगे। मैंने सिर हिलाकर सहमति जताई। यही वह वाक्य था जिसका मैं इंतजार कर रहा था, उसके अधिकार की घोषणा। हम दोनों ने कुछ पल एक दूसरे को देखा। उस पल की चुप्पी सबसे ऊंची आवाज थी। उसमें बीते समय की पश्चाताप, वर्तमान की थकावट और भविष्य की चिंता छुपी थी। मगर एक नया रिश्ता भी जन्म ले रहा था, बिना नाम, बिना आवाज, लेकिन सच्चाई से भरा हुआ। फिर मैं बच्चों के पास गया, उनसे बात की, उनके नाम पूछे। पहली बार वे मुझसे मुस्कुराए। शायद उस पल उन्हें मुझ में कोई डर नहीं दिखा, कोई सौदा महसूस नहीं हुआ। बस एक चेहरा दिखा, जो उनकी माँ के दुख का गवाह बन चुका था। जब मैं जाने लगा, रिया दरवाजे पर आई। उसने कुछ नहीं कहा, बस एक नज़र डाली, न रोका, न विदा दी, बस एक खामोश स्वीकृति दी। और मैं पहली बार किसी के दिल से मिली अनुमति लेकर लौटा। उस इशारे में कोई झूठ नहीं था। मेरी दुनिया अब भी वहीं थी,
कांच की इमारतें, लंबी गाड़ियां और नकली चेहरों की महफिलें। लेकिन अब मेरी आंखें उनमें एक खालीपन ढूंढने लगी थीं। मुझे पहली बार एहसास हुआ कि असली रोशनी वहाँ है, जहाँ अंधेरे से जन्म होता है, और जो दिल अंधेरे में किसी और के लिए धड़कता है, वही रोशनी बन जाता है। और शायद अब मैं भी रोशनी की तलाश में हूँ। दफ्तर वापस आकर मैंने दरवाज़ा बंद किया, पर्दे गिरा दिए और कुर्सी पर बैठ गया। पूरा कमरा, कीमती फर्नीचर, सुगंधित मोमबत्तियां और सजावट, अब सब व्यर्थ लगने लगा था। मेज पर रखा लैपटॉप चमक रहा था, जैसे मुझसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन मैं उसकी ओर देख नहीं पाया। दीवार पर लगा कैलेंडर चुपचाप आने वाले दिनों की ओर बढ़ रहा था, जैसे समय कह रहा हो, जो बीत गया वह सीख था, जो आने वाला है वह परीक्षा है। मैंने दराज खोली और वहीं से वह चेकबुक निकाली, जिसका एक पन्ना मैंने रिया को दिया था। बाकी चेकबुक खाली थी, और हर चेक मुझे अपने पापों की सूची जैसा लग रहा था। मैंने एक कागज निकाला और अनजाने में लिखना शुरू कर दिया। हाथ खुद ब खुद चलने लगे। बच्चों के स्कूल का इंतजाम, रिया के लिए एक सुरक्षित स्थान, 2 साल का खर्च, बिना किसी एहसान के, बिना किसी शर्त के। मैंने वाक्य पूरे किए, फिर रुककर खुद से सवाल किया, क्या यह वास्तव में प्रायश्चित है, या सिर्फ अंतरात्मा की खामोश रिश्वत? तो दोस्तों, ये थी आग की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।